हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 105.6% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जानें तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है। अब जिसे नहीं पता कि स्मॉल कैप कंपनियां किसे कहते हैं, तो जो नई कंपनियां होती है और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होता है, उन्हीं कंपनियों में ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब ये जो नई कंपनियां होती है वो रिटर्न्स भी इन्वेस्टरों को काफ़ी अच्छा देती है, पर उसके सामने रिस्क भी रहता है, क्योंकि ये नई कंपनियां होने के कारण अगर नुकसान होगा तो इन्वेस्टरों को नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर आप इस तरह के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 साल तक। अगर आप 5 साल से कम के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस तरह के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 3 स्टार रेटिंग और वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 105.6% का रिटर्न्स, 3 साल में 20.1% का रिटर्न्स, 5 साल में 23.4% का रिटर्न्स और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 24% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचें तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स को जरूर चेक कर ले, क्योंकि ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो 25 जून 2021 को इस म्यूचुअल फंड की NAV 76.61 रुपीज़ थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 76.61 रुपीज़ थी। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 को फॉलो करता है। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड चार्ज 1% है। अगर आप अपने निवेश हुए पैसे को एक मंथ के भीतर ही अगर निकाल लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो वो है 14,318 करोड़ रुपीस, यानी कि ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 1.02%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एलोबरेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने एक 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है और आपने लगातार 5 सालों तक इस SIP में 1000 रुपीज़ को निवेश किया है, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 6000 रुपीज़। तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अपने 60,000 रुपीज़ को अगर निवेश किया होता तो ये जो म्यूचुअल फंड है आपको 1.14 लाख रुपीज़ देता। अगर आपने अपने 60,000 रुपीज़ को इसी तरह के कैटेगरी के यानी कि इसी तरह के दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया होता तो आपके 60,000 रुपीज़ के सामने आपको 1.08 लाख रुपीज़ मिलते। अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की अगर बैंक FD की होती तो आपको 71,598 रुपीज़ मिलते। और अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ का अगर सोना खरीदा होता तो उस सोने की वैल्यू आज 79,364 रुपीज़ हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के 97.85% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करेगा। तो शेयर मार्केट में जब जब अप एंड डाउन्स होगा तब तब आपके इस म्यूचुअल फंड में भी अप एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। अगर एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो लार्ज कैप में 5.49%, मिड कैप में 34.57% और स्मॉल कैप में 57.78% उसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो दीपक नाइट्रेट, TI फाइनेंशियल होल्डिंग्स,
नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल और बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी अच्छी खासी इमर्जिंग कंपनी में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर एलोकेशन बाय सेक्टर हम देखें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में 16.2%, केमिकल सेक्टर में 13.67%, एफएमजीसी सेक्टर में 11.11% और सर्विस सेक्टर में 8.92% इन्वेस्टरों के पैसे को इसने निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप यहां पर देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो वो वेरी हाई रिस्क पर होगा। और वो क्यों? क्योंकि इसने 97.85% इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के अप एंड डाउन्स का इस म्यूचुअल फंड पर काफी ज्यादा असर रहेगा। इस म्यूचुअल फंड की अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 20.33%। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक रेंजिंग फैक्टर है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये अगर निवेश किए होते तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 120.33 रुपीज़ और कम से कम 79.67 रुपीज़ मिलते। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तो स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड मैनेजर की बात करें तो समीर रच और धर्मिल शाह जैसे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स लायबिलिटी की अगर बात करें तो 1 साल के बाद अगर आपने अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर यूनिट सेल किए तो उसमें से आपको 1 लाख रुपीज़ का एजम्पशन मिलेगा और बाकी बची हुई रकम पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर बेच दिया या निकाल लिया तो आपको पूरी रकम पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का देना पड़ेगा। आज इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो या नहीं, और अगर चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।